स्क्रीन शेयर है? यस मैम। ओके, सो वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। हमारे आउटलाइन के एटलीस्ट 4 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इसी पीपीटी में कवर हो जाएंगे। विदेश, आप काफ़ी दिन के बाद क्लास में आए हो। जी मैम, मोबाइल खराब था तो उस वजह से मैम वो नहीं ले पा रहा था क्लास। ठीक है, तो बेटा आपका कोड क्या है? मैम आपने जो कोड सेंड 605। नहीं, आप बताएं मत। आपने जो कोड सेंड किया है ये आपका कोड है। जी जी मैम। लेट मी चेक। बाकी बच्चों के तो कोड तकरीबन मुझे याद हो गए। ठीक है विदेश, चलें हम स्टार्ट करते हैं क्लास। सो इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? कौन बताएगा? द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड। अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड बेटा इज अ ड्राई फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड एक ग्रुप है ना, जो हमने स्ट्रक्चर उसकी क्लासिफिकेशन की थी उसमें आया था। नाउ अमाइनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। और इनके दरम्यान में लिंकेज कौन सी होती है बेटा? मैम पेप्टाइड। यस, पेप्टाइड लिंकेज होती है बिटवीन द अमाइनो एसिड्स और वो बनते हैं फिर प्रोटीन। इसी तरह बेटा फैटी एसिड्स के दरमियान कौन सी लिंकेज होती है? शायद ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड होती है फैटी एसिड्स के दरमियान में, इसीलिए वो बनते हैं बाद में लिपिड्स। ठीक हो गया? तो ये बातें हमें याद रहेंगी, ठीक है, भूलना नहीं हमने ड्यूरिंग वाइवा भी और बीसीक्यूज भी। What is protein? बेटा प्रोटीन आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। ठीक है, एग्री? क्योंकि प्रोटीन से हमारी बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। प्रोटीन डीएनए है, प्रोटीन आरएनए है, और अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक कोड्स नहीं होंगे तो बॉडी नहीं बनेगी। ये तो आप मानते हैं ना? तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत अबेंडेंट है, इतना ज़रूरी है हमारे लिविंग सिस्टम्स के लिए। They constitute about 50% of the cellular dry weight. बेटा एक सेल का ड्राई वेट 50% प्रोटीन ही होता है। डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी तो प्रोटीन से बनता है। आरआरएनए, राइबोसोम्स, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रोटीन से बनती हैं। तो 50% हमारा जो ड्राई वेट होता है सेल का वो प्रोटीन ही प्रोटीन होती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। In 1839, Dutch chemist J.G. Molder ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया कि प्रोटीन क्या होती है। सो किसने डिस्क्राइब किया प्रोटीन के बारे में? J.G. Molder। J.G. Molder। In which year? 1839। 1839. That's good. The term protein is derived from a Greek word. ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड उठाया गया। डच केमिस्ट है, ऑब्वियसली वो ग्रीक और लैटिन में काम कर रहा होगा। प्रोटियोज मीनिंग फर्स्ट प्लेस। प्रोटियोज मीन्स पहली जगह, पहला स्टेप, पहला खाना जिससे ह्यूमन बीइंग बन रहा है। प्रोट्यूज। The protein are nitrogenous micromolecules that are composed of many amino acids. Protein nitrogenous micromolecules है, macromolecules है, sorry, macromolecules means बड़ा molecules है, जो बना हुआ था बहुत सारे अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स बेटा इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंटेन करता है 2 फंक्शनल ग्रुप। मैं आपको इसका बता चुकी हूँ, एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्साइल ग्रुप। यानी ये सिंपल न्यूट्रल अमाइनो एसिड है हमारे पास, जिसके बीच में जो कार्बन है इसके साथ देखिए अल्फा लगा हुआ है, हेयर इज अल्फा कार्बन। और ये वाला कार्बन कौन है, कौन बताएगा हमें? बीटा कार्बन। इट्स अ बीटा कार्बन, दैट्स वेरी गुड।
So the amino group is basic, which is मतलब positive charge. Carboxyl group is acidic, यानी minus charge. इन दोनों का एक अमाइनो एसिड में होना means अमाइनो एसिड हो गया है neutral. There are about 300 amino acids occur in nature. 300 amino acids है. हमने जब non structural amino acid last slide में पढ़ा था ना amino acids के, वहां हमने पढ़ा था कि 300 amino acids हैं. हर 20 amino acids मिलके प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, 300 amino acids पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, सिर्फ 20 ऐसे हैं जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं. 21 वाले का नाम क्या था, कौन बताएगा? अमाइनो एसिड्स कल के लेक्चर में ही पढ़ा है हमने, सोच के रखिए. क्या मैम अगेन पूछे? 21st अमाइनो एसिड्स कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन नहीं बनाता? वो मैंने आपको नॉन स्ट्रक्चरल अमाइनो एसिड में पढ़ाया था, अमाइनो एसिड की लास्ट स्लाइड में. Ma'am, selenocysteine. एग्जैक्टली, दैट्स वेरी गुड. इतने ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह हमारे महर में, तो हम लोग तो नाम कर जाएंगे लम्स में इंशाल्लाह अपना. So the structure of amino acids is each amino acid has 4 different groups attached to alpha carbon, which is atom next to carboxylic group. These are 4 groups are amino group, carboxylic group, hydrogen atom and side chain. बेटा अल्फा कार्बन के ऊपर 4 साइड्स हैं, इसकी 4 चीजें लगी होती हैं. मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड में आपको बता दिया था. इसकी एक साइड पे है अमाइन ग्रुप, NH2 is amine group, COOH is carboxylic group, R is a side chain, hydrogen bond make a second amino acid bonds. ठीक है, अमाइनो एसिड ग्रुप की बात करें बेटा, इसमें ये ग्रुप चेक करें. जो आपकी अमाइन ग्रुप है यानी पॉजिटिव ग्रुप है, बेसिक ग्रुप जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, लास्ट में लिखा हुआ है बेटा, उसमें लाइसिन, अर्जिनाइन, हिस्टिडाइन, अर्जिनाइन, लाइसाइन, 3 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि बेसिक्स हैं, यानी जिसमें अमाइड ग्रुप है. एसिडिक ग्रुप जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सिर्फ, वो है एस्पिरिन एंड ग्लूटामेट. ठीक है. पोलर हाइड्रोफिलिक नॉन चार्ज पार्टिकल्स, उसमें बेटा ग्लाइसिन, सिराइन, थायरोनाइन, सिस्टीन, थायरोसाइन, एसिनाइन, ग्लाइनाइन. ठीक है. नॉन पोलर बेटा जो कि हाइड्रोफोबिक है, उनकी एग्जांपल्स में देखें तो एलेनाइन, विलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, प्रोलीन, फिनाइल, ट्रिप्टोफान एंड मेट. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कैसे होती है बेटा? यहां से एक अमाइनो एसिड आया, यहां से दूसरा अमाइनो एसिड आया, इन दोनों ने जब आपस में मर्ज की, बॉन्डिंग्स बनाई, तो बॉन्डिंग्स बनाकर नीचे एक 2 बाय अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, बन गया, जिसके अंदर से जो एक्स्ट्रा या वेस्टेज निकला वो निकला वाटर का एक मॉलिक्यूल. तो बिटवीन 2 अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड बनती है, उस पेप्टाइड बॉन्ड में जो वेस्टेज निकलता है वो वाटर निकलता है. एग्री? इस तरह अमाइनो एसिड्स जुड़ते जाते हैं और 20 अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन की लाइन बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं. पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इज द रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन. ये बेटा इसकी कंप्लीट बैकबोन होती है. यहां देखें, ये बेटा आपका एक कार्बन, नाइट्रोजन ग्रुप, कार्बन, दूसरे नाइट्रोजन का हाइड्रोजन इसके साथ लग गया, फिर इस तरह ये चेन बनती गई. इस चेन के बनने से हर अल्फा कार्बन के ऊपर एक साइड चेन, फिर अल्फा कार्बन के ऊपर एक साइड चेन, फिर अल्फा कार्बन के ऊपर एक साइड चेन. द साइड चेन या आर ग्रुप इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैकबोन. बेटा बैकबोन अमाइनो एसिड के जुड़ने से ही बनती है. अब इसके साथ जो साइड चेन लगेगी वो डिसाइड करेगी कि इस वाली प्रोटीन को काम क्या करना है. आपको बात समझ आई? बैकबोन मींस बेटा ये तो सारे अमाइनो एसिड्स में सेम होगी, क्योंकि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर सेम है, पेप्टाइड बॉन्ड भी सेम लग रही है, तो बैकबोन इसकी सेम होगी. लेकिन ये जो साइड चेन्स हैं ये डिसाइड करेंगी कि कौन सी प्रोटीन को कौन सा काम करना है. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखें तो बेटा 4
स्ट्रक्चर इसके बंद होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि सिंगल स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स जुड़ गए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि अमाइनो एसिड की जुड़ने वाली चेन को कॉइल्ड करता है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो चेन को कॉइल्ड करके डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है, डबल कॉइल्ड करता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कॉइल्ड जो आपकी चेन्स हैं वो आपस में मिलकर जलेबी की तरह बहुत रैंडम, बहुत लेंथन, लंबा स्ट्रक्चर जो बनता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, क्वाटरनरी। ठीक है। व्हाट फोर्सेस डिटरमाइन द स्ट्रक्चर? बेटा अब इनके बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी? प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सिंपल 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 कोवलेंट बॉन्ड से बन जाता है बेटा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी ना, पेप्टाइड बॉन्ड मींस कोवलेंट बॉन्ड, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका कोवलेंट बॉन्ड से बन जाएगा। लेकिन सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी तीन स्ट्रक्चर्स आपके बनेंगे, ये डिटरमाइन करता है बाय वीक फोर्सेस। बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स आपके तीन बन रहे हैं, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ वीक फोर्सेस भी हैं। ये वीक फोर्सेस हीट करने से टूट जाती हैं। फिर जिस तरह हमने डीएनए की डीनेचरेशन पढ़ी थी, इसी तरह बेटा इसको भी अगर हम हीट देंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी टूट के दो प्राइमरी में चेंज हो जाएंगे। आपको बात समझ आ रही है? जी मैम। कोई भी सवाल है बेटा तो अभी पूछें। मैम ये अगेन बताएं, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, सॉरी। रिपीट करें। ठीक है, रिपीट कर दें। ठीक है बेटा। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल कोवलेंट बॉन्ड से बनता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? उसमें सिंपल सिंपल अमाइनो एसिड्स लगे हुए होते हैं, एक चेन बनती है, उन अमाइनो एसिड्स के बीच में होती है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज आपकी कोवलेंट बॉन्ड है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका कोवलेंट बॉन्ड से बनता है। लेकिन उसके बाद सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी तीनों स्ट्रक्चर्स कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ आपस में वीक बॉन्ड्स भी रखते हैं। ये जो वीक फोर्सेस की बॉन्ड्स हैं बेटा आपकी, ये बॉन्ड्स हीट करने से टूट जाती हैं और फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो हीट के बाद टूट कर सिंगल सिंगल में चेंज हो जाता है। ठीक हो गया बेटा? यस मैम, रेडी। उसके बाद है बेटा आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर। सो द प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी की शक्ल देखें बेटा, इट्स सिंपल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसे सिर्फ असेंबली कहा जाता है। असेंबली मींस 20 की बॉन्ड्स हैं जो कि आपस में मिलके प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा है। सेकेंडरी में पायलेटेड शीट यानी फोल्डिंग होगी, एक सिंगल फोल्डिंग होगी जैसे डीएनए की सिंगल फोल्डिंग होती है। ठीक है, इस फोल्डिंग के बाद आपकी बेटा है टर्शरी। सर एसन वकास हमारी क्लास में इंटर हो रहे हैं। ठीक है, so the student here is primary structure. the primary structure बेटा वो सिंगल अमाइनो एसिड्स जो कि आपस में जुड़कर एक सिंगल लाइन को जनरेट कर रहे हैं, वो आपकी है प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। उसे हम सिर्फ असेंबली स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद बेटा वो प्राइमरी फोल्डिंग में जाता है। प्राइमरी फोल्डिंग में इस तरह के स्ट्रक्चर की दो चेन्स आपस में मिलती हैं, इन फोल्डिंग को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज चेंज इनटू द टर्शरी। टर्शरी में चेंज होने के लिए उन फोल्डिंग्स को पैकिंग बनानी है, अपनी पैकिंग बनानी है। यानी अगर हम अज्यूम करें बेटा तो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर कम अमाइनो एसिड्स को कंटेन करेगा, सेकेंडरी ज्यादा लेंथन और ज्यादा अमाइनो एसिड्स कंटेन करेगा, टर्शरी में उससे भी ज्यादा अमाइनो एसिड्स होंगे, एंड क्वाटरनरी में भी 2 से 3 प्राइमरी चेन्स मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, अब अगर हम इनको हीट अप करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं तो बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आपका कौन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा? कौन आंसर करेगा हमें? सविता बताएंगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं बेटा, सबसे पहले क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हीट करने से वो चेंज होगा टर्शरी में। बिल्कुल। Yes, फिर ma'am. टर्शरी को जब हम हीट करेंगे तो प्रे मेमन तो सेकेंडरी में सेकेंडरी प्राइमरी या में।
प्रे हमें बताएंगी कि टर्शरी स्ट्रक्चर बाय द हीट अप कौन से स्ट्रक्चर में चेंज होगा? प्राइमरी में। जी बेटा, टर्शरी वाला फर्स्टली सेकेंडरी में चेंज होगा और उसके बाद वो जाएगा प्राइमरी में। प्राइमरी के अंदर बीच में जो लिंकेज होती है, सो आशीष कुमार हमें बताइए कि प्राइमरी के बीच लिंकेज कौन सी होती है? आशीष बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन सी लिंकेज होती है बिटवीन अमाइनो एसिड्स? बेटा मैंने आशीष से पूछा है। Ma'am, Ashish is sleeping now. हाँ सर, मुझे भी ये लग रहा है। मैम कोवेलेंट बॉन्ड, बेटा पेप्टाइड सिंपल लिंकेज। कोवलेंट बॉन्ड, दैट्स वेरी गुड। सिंपल कोवलेंट बॉन्ड यानी पेप्टाइड लिंकेज, वो प्राइमरी में होगी, और सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी में हमारे पास वीक फोर्सेस बॉन्ड होंगी। ठीक है। सो व्हाट यस इज, मैम। जी प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम खुले से डिफाइन कर चुके हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अगर इसकी आप लाइंस रीड करें तो आपकी फिंगर टिप्स पे बातें आ जाएंगी। लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेंज। बेटा पॉली मींस मैनी, पेप्टाइड मींस लिंकेज, चेन मींस चेन बनना बाय लिंकेज, यानी many joints, many bonds between the amino acids make a one chain is known as primary structure. अमाइनो एसिड्स कोवेलेंटली लिंक्ड करते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड। ईच कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स जो पॉलीपेप्टाइड से निकलता है वो उसका रेजिड्यू कहलाता है। ठीक है बेटा, मैंने आपसे उस दिन भी कहा कि अमाइनो एसिड्स अगर 20 की चेन किसी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते, वो छोटी छोटी चेन्स बनाकर टूट जाते हैं, तो वो जो छोटी छोटी चेन्स हैं वो हमारी यूज होती हैं कहाँ? न्यूरोट्रांसमीटर्स में। इसके अलावा बताएं निम्रा, इसके अलावा कहाँ यूज होती हैं? निम्रा, न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा हमारी अमाइनो एसिड्स की छोटी चेन्स के क्या यूज है हमारी बॉडी में? बेटा वो न्यूरोमोडुलेटर भी बनते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बनती हैं। बेटा पुराना लेक्चर भूला मत करें, कल के लेक्चर की बात है ये। बाय कन्वेंशन ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम द अमाइनो टर्मिनल N एंड इन द कार्बोक्साइल टर्मिनल C। सारी की सारी प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स जो चेन बनती हैं बेटा, वो जो स्टार्ट करती एंड जो करती हैं वो करती हैं N यानी नाइट्रोजन बॉन्डिंग से, और एंड करती हैं ऑन द कार्बोक्साइल C यानी बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के ऊपर जाकर वो चेन को एंड करते हैं। ठीक है। नाउ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मैम लास्ट वाली पॉइंट नहीं समझ आई, वापस क्लियर करें। ठीक है बेटा, लास्ट वाली पॉइंट में कह रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन बनती है, यानी कि जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बनते हैं, उनमें उनका स्टार्टिंग पॉइंट बेटा याद करें, जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में, तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमने कहा था एक कोड है उनका स्टार्ट कोड, एक कोड है उसका एंड कोड। इसी तरह प्रोटीन के बनने में जो स्टार्टिंग अमाइनो एसिड है वो लगता है N नाइट्रोजन पे, और जो उसका एंड वाला अमाइनो एसिड है वो लगता है कार्बोक्साइल ग्रुप के बीटा कार्बन पे। ठीक है। यस मैम, क्लियर हो गया। बिल्कुल। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड तो होगी ही होगी, इसके अलावा कौन सी फोर्स होगी? आयशा लगारी हमें बताइए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा कौन सी बॉन्ड्स होंगी? हाइड्रोजन नहीं, वीक फोर्सेस मैम बॉन्ड्स। वीक फोर्सेस। बिल्कुल वीक फोर्सेस, दैट्स गुड। ठीक है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अ लोकल
regularly occurring structure in proteins. It's mainly formed through hydrogen bonds between backbones atom. बेटा वीक फोर्सेस आपकी वाटर फोर्सेस होती हैं. वाटर फोर्सेस जब टूटती हैं जब हम उसको हीट अप करने से उसका हाइड्रोजन रिमूव कर दें. तो बेसिकली वाटर फोर्सेस, वीक फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड कहला सकती हैं. ठीक है. Pauling and Corey. Pauling and Corey, two scientists studies the secondary structure of the protein. अब मुझे कोई ये बताएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसने दिया था? असेंबली क्या मैम? क्वेश्चन क्या था? प्राइमरी स्ट्रक्चर किसने दरियाफ्त किया था? किसने प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया था? साइंटिस्ट का नाम बताएं. जीजे मॉडल. पता नहीं कुछ ऐसा था. जीजे मॉडल. हाँ मॉडल, जीजे मॉडल. ऐसा ही है. गुड. और कौन से ईयर में दिया था? जनता कुमारी आंसर कीजिए, कौन से ईयर में प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल गया था हमें? जनता कुमारी. $1839. 1863, राइट? 1839. अच्छा ठीक है. आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पॉलिंग एंड कॉरे. बेटा पॉलिंग एंड कॉरे स्टडी करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, प्रपोज करता है टू कन्फर्मेशंस. टू कन्फर्मेशंस में फिर कंफ्यूज मत होइएगा. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया अल्फा शीट बीटा शीट क्या होती हैं. अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है ना. तो कौन रिपीट करेगा जल्दी से? नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिपीट करेंगी मधु. मधु बताइए अल्फा हेलिक्स शीट या बीटा हेलिक्स शीट या अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन क्या है? मैम अल्फा कार्बन वही होता है जो सेंटर में हो, मतलब जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप अटैच होते हैं. गुड, दैट्स वेरी गुड. बीटा कार्बन? और बीटा कार्बन फिर जो कार्बन नंबर 2 होगा, जो कार्बोक्सिल ग्रुप का इटसेल्फ अपना जो कार्बन होता है ना वो बीटा कार्बन होता है. ठीक है. अब बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आप कंफ्यूज मत होइएगा. कोई भी साइड चेन अगर तो सेंटर वाले कार्बन पे लगती है तो वो अल्फा हेलिक्स कार्बन हो जाएगा. ठीक है. और अगर कोई भी साइड चेन आपके कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन के ऊपर जाकर लगती है तो वो बीटा हेलिक चेन हो जाएगा. ठीक है. समझ आया आपको? अल्फा हेलिक्स बेटा ये पूरी की पूरी चेन आपकी सेंटर कार्बन से चिपक कर बनी है. इसकी सारी बॉन्डिंग सेंटर वाले कार्बन से हुई है. इस वजह से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इसको कहते हैं. अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज अ राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर. बेटा राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर. राइट हैंडेड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कर्ल करता है टूवर्ड्स राइट साइड. आप किसी स्ट्रेट वायर को पकड़ो और वायर को राइट हैंड से कर्ल करो तो जिस तरफ उसकी कर्लिंग या उसकी फोल्डिंग होगी स्पाइरल शेप बनेगी, उसे हम बोलेंगे राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर. डीएनए का स्ट्रक्चर भी बेटा आपने देखा होगा राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर है. वेलकम टू द क्लास मारिया वाहिद. एक तो आपने क्लास बहुत लेट ज्वाइन की है. बेटा क्लास का कोड सेंड कर दें इन प्राइवेट चैट. मैम हमने ज्वाइन की थी, हमारा नेट बंद हो गया, फिर हमने दोबारा. सॉरी बेटा आई डिडंट हियर योर वॉइस. क्या कहा आपने? मैम हमने ज्वाइन किया था, कोड भी सेंड किया था, हमारी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास. ओके ठीक है. कंसीडर स्टेबलाइज अगर हम करें बेटा एच बॉन्डिंग के साथ तो डेटा अरेंज सच दैट द पेप्टाइड कार्बोक्सिल ऑक्सीजन nth रेजिड्यूज और अमाइड हाइड्रोजन यानी नंबर ऑफ फोर्थ रेजिड्यूज. रेजिड्यूज बेटा स्मॉल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स. ये जो टर्निंग हो रही है आपकी, इन टर्निंग में जो स्मॉल नंबर, ये जो आपकी टर्निंग हो रही है बेटा, इस टर्निंग में फोर्थ नंबर का जो टर्न होगा वो रेजिड्यू अमाइड रेजिड्यू कहलाएगा. अमाइड मींस उसकी जो साइड चेन होगी वो अमाइड ग्रुप की होगी. बेटा जब हमने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने 5 किस्म की साइड चेन्स पढ़ी थी ना. सल्फर ग्रुप वाली, अमाइड ग्रुप वाली, हाइड्रोक्साइल ग्रुप वाली, एलिफेटिक और एरोमेटिक. हमने ये सारी
ग्रुप की लाइंस हमने साइड चेन्स पढ़ी थी। तो जो 4th नंबर रेजिड्यूट होगा बेटा वो अमाइड हाइड्रोजन साइड चेन को कंटेन करेगा। अमाइनो एसिड पर टर्न 3.6 के ऊपर जाके अमाइनो एसिड एक टर्न लेता है। ये सेकेंडरी की बात कर रही हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है ना, वो तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी जरा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है क्योंकि उसमें टर्न लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको सेकेंडरी को लिखना हो डिटेल के अंदर तो आप उसकी रेशो के साथ टर्न लिखोगे। तो 3.6 सेंटीमीटर पे अमाइनो एसिड एक टर्न लेता है। अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स आर फाउंड इन मेनी ग्लोबुलर प्रोटीन्स लाइक मायोग्लोबिलिन, ट्रोपोनिन, सी। मायोग्लोबिलिन, ट्रोपोनिन, सी। मायोग्लोबिलिन क्या है बेटा? मायो मीन्स, कौन बताएगा? मायो मीन्स मसल, मायो मीन्स मसल्स, मसल, ग्लोबुलिन मीन्स ग्लोबिन शायद पिगमेंट, प्रोटीन, नहीं पिगमेंट आई थिंक। पिगमेंट। यस, प्रोटीन पिगमेंट। मायोग्लोबुलिन जो मसल का रेड कलर आता है ना बेटा, वो इसकी मायोग्लोबुलिन की वजह से आता है। मसल्स का जो रेड कलर हमें शो होता है ना, वो मायोग्लोबुलिन की वजह से शो होता है। तो ट्रोपोमिन सी, मायोग्लोबुलिन, ये इस तरह की प्रोटीन्स हैं जो कि मसल्स के अंदर पाई जाती हैं। इनका स्ट्रक्चर मोस्टली अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स होता है। तो बेटा इसका एक एमसीक्यू इस तरह बनेगा कि मायोग्लोबुलिन कंटेन विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो आप क्या नाम लोगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मायोग्लोबुलिन इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इस तरह का एमसीक्यूज बन सकता है कि ट्रोपोमिन सी और मायोग्लोबुलिन विच इज प्रेजेंट इनटू द मसल हैविंग अ विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, second one is beta plated sheet. Beta sheet formed when two or more polypeptide line up side by side. बेटा दो या दो से ज्यादा चेन्स एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड कनेक्ट हो तो वो बीटा प्लेटेड शीट होंगी। बीटा प्लेटेड शीट की एक डेफिनेशन तो ये है जो लिखी हुई है, एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि द रिमेनिंग ऑफ ऑल साइड चेन शुड बी मेंटेन्ड ऑन द carboxylic, on the carbonyl group of carbon। ठीक है, ये भी इसकी एक डेफिनेशन बन सकती है कि द फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड लाइन अप साइड बाय साइड, 2 से 3 सिंपल चेन आपस में साइड टू साइड यानी पैरेलल आपस में मिलेंगी तो वो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये भी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही होगा। Individual polypeptide is a beta strand. Each beta strand is fully extended. हर सारी बीटा जो स्ट्रैंड्स होती हैं बेटा वो फुली एक्सटेंडेड यानी खुली हुई होती हैं। इनको हीट करके फ्री करना या सेपरेट करना बहुत आसान है। ठीक है, they are stabilized by hydrogen bond between NH and carbonyl group of adjacent chain। बेटा कार्बोनाइल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो उसके साथ या हाइड्रोजन जो हमने अमाइनो एसिड के चौथे नंबर की साइड पे जो हमने हाइड्रोजन लगाया था वहां जाकर किसी इन दो जगहों पे जाकर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर स्टेबलाइज करता है खुद को। तो बेटा हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की हम दोनों टाइप्स पढ़ चुके हैं, अल्फा हेलिक्स भी बीटा शीट भी। अब इसके ऊपर एक बात मुझे कौन बताएगा? शीला बताएंगी। चलिए शीला मुझे बताएं कि जो अल्फा शीट है, अल्फा शीट में जो अमाइनो एसिड टर्न्स लेता है तो कितने डिस्टेंस पे टर्न्स ले सकते हैं? 3.6, 3.6 सेंटीमीटर पे वो टर्न लेता है। ठीक है बेटा, कौन कौन सी बॉन्ड्स होती हैं इनकी टर्निंग के बीच में? मैम टर्निंग्स के बीच में बॉन्ड जी, वीक फोर्सेस होती है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं और कोवलेंट बॉन्ड तो होती कार्बन होती हैं। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यस मैम। बिल्कुल। बीटा शीट बेटा जो अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है ना वो तो राउंड है, वो तो राइट हैंड कर्ल है, राइट हैंड टर्न पोजीशन है। लेकिन जो बीटा शीट का स्ट्रक्चर है ना बेटा वो आपका स्ट्रक्चर है पैरेलल, दो लाइंस का पैरेलल मिलना।
ठीक है, तो इन दोनों में से सेकेंडरी के भी इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा वीक है, यानी जिसको हम हीट देंगे तो वो ज्यादा जल्दी अपनी बॉन्ड को लूज कर देगा और फ्री हो जाएगा। शीला बताइए। हाइड्रोजन बॉन्ड। बीटा शीट बेटा, बीटा शीट ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ओपन और एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है। इस ओपन और एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर को जब हम हीट करेंगे तो वो अल्फा शीट से पहले खुल जाएगा। ठीक है, यस मैम। ठीक हो गया। विदेश कुमार, विदेश कुमार मुझे बताइएगा कि अल्फा शीट की एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारी बॉडी में। अल्फा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ मिलती है? विदेश, विदेश आंसर कीजिए। जी मैम। जी विदेश, मुझे बताइए कि अल्फा शीटेड सी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा शीटेड प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ मिलता है, उसकी एग्जांपल दे दें। मैम अल्फा हेलिक्स। हाँ, कहाँ मिलती है अल्फा हेलिक्स शीट? मायोग्लोबुलिन बेटा, ट्रोपोमिन सी एंड मायोग्लोबुलिन। ठीक है। जी मैम। Protein folding, the peptide bond allows for rotation around it. A peptide bond allow for rotation around it and therefore protein की foldings क्या है? Protein foldings थी था ना secondary structure. Primary था assembly, secondary था folding. तो folding में ये है कि rotation around it, therefore the protein can fold and orient the R group in favorable positions. ठीक, weak non-covalent interaction will hold the protein in its functional shape. These are weak and will take many to hold the shapes. बेटा यहाँ इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी इस शेप को बरकरार रखने में, क्यों? क्योंकि इनके बीच में वीक नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस होते हैं और वीक इंट्रैक्शंस होने की वजह से बेटा ये हल्की सी हीट से भी टूट कर अलग हो जाएंगे, इसलिए इनको अपनी शेप में आने के लिए, होल्ड करने के लिए इनको बड़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। प्रोटीन फोल्डिंग अकर्स इन द साइटोसोल्स। बेटा ये जो प्रोटीन के फोल्डिंग्स बनते हैं ये साइटोसोल्स में बनते हैं। साइटोसोल्स क्या है? साइटोसोल्स क्या है बेटा? साइटोसोल फ्लूइड होता है ना फ्लूइड साइटोप्लाज्म होता के है, अंदर। बिल्कुल सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड होता है इसे साइटोसोल्स कहते हैं, वहां जाके प्रोटीन अपनी फोल्डिंग बनाती है। ठीक है, आपकी मीटिंग एंड हो रही है, तो बेटा इसके बाद आप लोग ऐसा करें, दोबारा से मीटिंग को रिकनेक्ट करें। अल्लाह हाफिज।